अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी गजीज लॉ की। आज हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। यानी कि हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, हमने उसके इनसाइड या उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, किसकी मदद से? गजीज लॉ की मदद से। बेटा, गजीज लॉ की जितनी भी एप्लीकेशन हैं उसमें कुछ मेन स्टेप्स होंगे जो हम वो रिपीट करेंगे तमाम एप्लीकेशंस के अंदर। सबसे पहले तो बेटा आपने ये करना है कि जो भी जिस जगह की भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस आपने कंसीडर करनी है, जिसको हम नाम देंगे गाजियन सरफेस का। ठीक है, बेटा गाजियन सरफेस है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। गाजियन सरफेस एक हमारे पास इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, अब इमेजिनरी है यानी कि एक्चुअल में वहां पे कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। नंबर 2, इसकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं होगी। आप देखोगे बेटा कि जो हमारे पास गजीज लॉ की 3 एप्लीकेशन हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उन तीनों के अंदर जब गाजियन सरफेस लेंगे तो वो तमाम के अंदर डिफरेंट शेप्स में मौजूद होगी। ठीक है, तो माइंड में आपने बस ये रखना है कि ये एक्चुअल में कोई भी सरफेस नहीं होती। नंबर 2, इसकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आपने गाजियन सरफेस कंसीडर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहां पे गाजियन सरफेस कंसीडर किया वहां पे क्या अप्लाई करना है, गजीज लॉ। और फिर थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है हमारे पास, उसको यूज करके गजीज लॉ से कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 3 मेजर स्टेप्स आप तीनों एप्लीकेशंस के अंदर रिपीट होता देखोगे। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी पहली एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होगी, आप कंसीडर कर लें फुटबॉल को। ठीक है, फुटबॉल या बलून को। अब वो दोनों हमारे पास कौन सी शेप में हैं, स्फीयर की शेप में हैं, और अंदर से वो दोनों क्या होंगे, खाली, तो हॉलो है। ठीक है, हॉलो स्फीयर माइंड में आ गई, यानी कि जिस तरह फुटबॉल है या बलून है, दरमियान से उसके कोई भी सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं होती मैटर की, तो दरमियान से वो खोखले हैं, तो हम कहेंगे कि वो दे आर हॉलो बॉडीज। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वी हैव अ हॉलो चार्ज स्फीयर। और चार्ज कहाँ पे मौजूद है, इसके आउटर बॉडी। तो हमने बेटा क्या लेट किया कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी आउटर बॉडी पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है बेटा, अगर चार्ज आप रैंडमली भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो आपस में जो आपकी, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज आपने इसके पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो जो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस हैं उसकी वजह से वो आपस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चार्ज ले रहे हैं पॉजिटिव, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने फाइंड क्या करनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गाजियन सरफेस। तो हम गाजियन सरफेस ले रहे हैं बेटा, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक गाजियन सरफेस है और आप देख सकते हो कि ये हमारी स्फीयर के अंदर है। ठीक है, यानी कि स्फीयर से छोटी है और उसके अंदर मौजूद है। क्लियर है, इसको आप इस तरह देख लें, एक बलून हो, उसके अंदर आप एक और बलून अगर रख लो, कंसीडर कर लो, ठीक है, उसके सेंटर में, तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक गाजियन सरफेस, वो भी किस फॉर्म में है, स्फीयर ही की फॉर्म में। लेट्स सपोज इसका जो रेडियस है उसको हम नाम देंगे आर का, जो गाजियन सरफेस है, और जो हमारी एक्चुअल स्फीयर है उसका जो रेडियस है उसको हम नाम दे देंगे आर प्राइम का। अब डायग्राम से ही आपको क्लियर हो रहा है, फ्रॉम फिग इट इज क्लियर दैट आर प्राइम इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, जो हमारी स्फीयर है उसका रेडियस ज्यादा है गाजियन सरफेस से। ठीक है, तो यहां से माइंड में बस आपने ये रखना है कि जो गाजियन सरफेस है वो उसके अंदर है। ठीक है, ये चीज उसको साबित कर रही है कि गाजियन सरफेस हमारी स्फीयर के अंदर मौजूद है। अच्छा बेटा, अब गाजियन सरफेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू नहीं है, चार्ज यहाँ पर क्या है, 0। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, फ्रॉम गजीज लॉ। गजीज लॉ हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर
एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 0। Q की वैल्यू कितनी है? 0। तो इस वजह से जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो वहां से हम लेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या थी आपके पास? phi E इज इक्वल टू E डॉट A। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें जरा, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड्स भी क्या होंगी? सेम। तो हम क्या कहेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को जब कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? E डॉट A शुड बी इक्वल टू 0। E डॉट A शुड बी इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास स्फीयर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एरिया तो 0 नहीं हो सकता, एज एरिया शुड नेवर बी इक्वल टू 0। तो जब एक चीज 0 नहीं है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। तो E जो है इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। उसकी रीजन क्या है? यहाँ पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है और जो इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से होगी? चार्ज की वजह से होगी। अब यहाँ पे चार्ज ही नहीं है जब अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई भी वैल्यू नहीं आती। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। पहली एप्लीकेशन हमने स्टडी की गजीज लॉ की। पहली एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले हॉलो चार्ज स्फीयर का थोड़ा सा आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है, जैसे फुटबॉल का या बलून का। ठीक है, और चार्ज उसकी आउटर बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले हम उसके बाद लेंगे गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस हमने ली उसके अंदर, और वो भी किस फॉर्म में है? स्फीयर की फॉर्म में है। और हमें क्लियर है इस डायग्राम से कि जो गाजियन सरफेस है वो उससे छोटी है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर हमने क्या अप्लाई किया? गजीज लॉ। अब गजीज लॉ में हमारे पास क्या आता है? phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि Q यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 0 अंदर, तो इस वजह से आपके पास जो फ्लक्स है phi, उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। फिर हमने डेफिनेशन को यूज किया, वो है phi इज इक्वल टू E डॉट A। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों में से एक चीज 0 होगी। ठीक है, अब एरिया तो 0 नहीं है क्योंकि वहां पे हमारे पास स्फीयर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। और रीजन क्या है उसकी? बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। बट आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या इसके अलावा कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले लेक्चर तक बेटा, अल्लाह हाफिज़।